हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रोजगार की बात। अंकिता है साथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज चली हुई है। लास्ट वीडियो भी हमने इसी के ऊपर ली थी। अब नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर। हम इसमें आगे के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ टॉपिक्स लास्ट वीडियो में कवर हो गए थे और बाकी के बचे हुए टॉपिक हैं। आज देखते हैं कि आज हम कहाँ तक जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। वैसे लास्ट में हमारा हो गया था हरियाणा के संगीत। इससे पहले वाले टॉपिक हो गए थे हमारे। तो जो आज का टॉपिक होगा हमारा हरियाणा का संगीत, नृत्य, मूर्तिकला व चित्रकला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज हम। और देखो कि आपको पता है कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2017 का है। इससे ऊपर वाला भी 2017 का है। ये देखिए साइड में 2016 का। तो अगर आपने ये क्लासेस पूरी देख ली तो इसके बाद आपको हरियाणा जीके का दोबारा से कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप सबको क्लास पसंद आ रही होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हरियाणा का संगीत, नृत्य, मूर्तिकला व चित्रकला, इसके क्वेश्चन देखेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? शांत, सिंगार, करुणा, वीर। आंसर है सिंगार। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में सिंगार रस की प्रधानता होती है। सिंगार रस में रति भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय या भात के समय। आंसर है दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय। विवाह में नीम की भराई रस्म दूल्हे के द्वार के आगमन के समय की जाती है। इसमें दूल्हा चौकी पर खड़ा होकर नीम की डाली को तोरण से छुआता है। इस अवसर पर घर की औरतें तोरण और ढुकाव गीत गाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस नृत्य विधि का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? लूर, गुग्गा, डफ, झूमर। आंसर है झूमर। नेक्स्ट है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नंगाड़ा, डफली, मंजीरा, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। मंजीरा नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है जो मेवात में बड़े बड़े नगाड़ों और मंजीरा के साथ होता है। मंजीरा भवन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति एवं धार्मिक संगीत में ताल व लय देने के लिए ढोलक तथा हारमोनियम के साथ होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? हिसार, झज्जर और महेंद्रगढ़, सिरसा, कुरुक्षेत्र। आंसर है झज्जर और महेंद्रगढ़। हरियाणा की धमाल विद्या का प्रदर्शन झज्जर तथा महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। यह नृत्य पुरुष एवं महिला दोनों द्वारा किया जाता है। यह हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है, बाबुल देश जइयो परदेश जइयो गोरी का वर तू ढूंढियो, किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती हैं? विवाह, तीज, फागुन, दिवाली। आंसर है विवाह। यह गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह हरियाणवी लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा, टोपी, तोड़ा, अंगोछा। आंसर है खंडवा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं। पगड़ी सिर पर बांधा जाने वाला परिधान या पहनावा होता है। नेक्स्ट है,
सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? दीपावली, होली, संक्रांति, तीज। आंसर है तीज। तीज के त्योहार पर उपहार के रूप में बहन या बेटी को सिंधारा दिया जाता है। सिंधारे में वस्त्र, आभूषण व खाद्य वस्तुएं जैसे घेवर, मिठाइयाँ और रुपए दिए जाते हैं। यह एक पारंपरिक रीति रिवाज है। नेक्स्ट, कुर्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? उंगली में, गले में, बाजू में, प्यार में। आंसर है बाजू में। नेक्स्ट है, सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय धमाल, धीमान, गुग्गा, लूर। आंसर है धीमान। धमाल, गुग्गा तथा लूर तीनों हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं तथा धीमान हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। धमाल नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य होली के कुछ समय पहले केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है? हंसला, फूल, गलसरी, बटन। आंसर है फूल। हरियाणा राज्य में हंसला, गलसरी तथा बटन तीनों आभूषण गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, परंतु फूल नामक आभूषण को सिर के ऊपर बांधा जाता है। नेक्स्ट, बूजनी आभूषण धारण किया जाता है माथे पर, नाक में, गले में, कानों में। आंसर है कानों में। यह आभूषण औरतें पहनती हैं। नेक्स्ट है, होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य, गोडियार नृत्य, फाग नृत्य, छड़ी नृत्य। आंसर है फाग नृत्य। फाल्गुन के महीने में फाग नृत्य किया जाता है। यह होली से 15 दिन पहले शुरू किया जाता है। इस नृत्य को महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं, मुख्यतः महिलाएं ही करती हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पुरुष रंगीन पगड़ी तथा महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। नेक्स्ट, स्त्रियां मोहन माला आभूषण किस अंग में पहनती हैं? पैर में, नाक में, गले में, कान में। आंसर है गले में। स्त्रियां मोहन माला आभूषण गले में पहनती हैं। इसके अतिरिक्त हार, बटन, हंसला, हंसली, गलसरी, गुलबंद, झालरा, माला आदि आभूषण भी स्त्रियां गले में पहनती हैं। नेक्स्ट, आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? पैर में, हाथ में, अंगुली में, नाक में। आंसर है हाथ में। आरसी आभूषण हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अतिरिक्त कंडूला, अंगूठी, हथफूल, पछछैली, पोहाची, छन, टानछन, कंगना, टाडिया, बाजू आदि आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है झांझन, कंगना, बुजली, हार। आंसर है झांझन। झांझन आभूषण स्त्रियां पैरों में पहनती हैं। छैल, कड़े, नेवरी, छंद, गौर, पजेब, घुंघरू, रमझोड़ आदि आभूषण पैर में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, लौंग किस अंग में पहना जाता है? कान में, नाक में, सिर, गले में। आंसर है नाक में। लौंग नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अतिरिक्त नाक में पुरली, नथ, कोका आदि आभूषण पहने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से फूल आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, कमर में, कान में, हाथ में। आंसर है सिर में। सिर में पहने जाने वाले आभूषण सिंगार, फूल, बेसर, माथे का टीका है। माथे पर छाछ, माथे पर बोरला माथे के बीच में होता है। नेक्स्ट, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तागड़ी, हंसला, डंडे, गुच्छा। आंसर है डंडे। डंडे नामक आभूषण कान में पहना जाता है। इसके अतिरिक्त कान में बूजली, बाली, कर्णफूल, झुमका, ओगिनिया, चलनी आदि आभूषण स्त्रियां पहनती हैं। मुर्की पुरुष कान में पहनते हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कमर का आभूषण है? कमरबंद, पुरली, फल, पंजीब। आंसर है कमरबंद। नेक्स्ट, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? नवरात्रि, तीज, होली, गोगनोमी। आंसर है गोगनोमी। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोगा नवमी का दिन गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी के त्योहार पर किया जाता है। नेक्स्ट, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? बैसाख, पुष्य, फाल्गुन, ज्येष्ठ। आंसर है फाल्गुन। नेक्स्ट, हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, पुत्र का जन्म, सावन, उपयुक्त सभी। आंसर है पुत्र का जन्म। नेक्स्ट, डैश नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा में किया जाता है? धमाल, रासलीला, गुग्गा, खोड़िया। आंसर है खोड़िया। खोड़िया नृत्य हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। लड़के की बारात जाने के बाद यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को टुंटा टांटी नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग, फाग नृत्य, रास नृत्य, गोड़िया नृत्य। आंसर है सांग। स्वांग की शुरुआत किशनलाल भट्ट 1730 ईस्वी के आसपास की थी। फाग नृत्य, यह नृत्य होली से 2 सप्ताह पहले स्त्रियों या पुरुषों द्वारा किया जाता है। रास नृत्य, यह नृत्य पुरुष व स्त्री दोनों द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य, यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? रास नृत्य, धमाल नृत्य, तीज नृत्य, फाग नृत्य। आंसर है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। जब फसल पककर तैयार हो जाए तब यह नृत्य चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा में यह झज्जर में, महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक किया जाता है। रास नृत्य, यह पलवल तथा फरीदाबाद में पुरुष स्त्री दोनों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य 2 प्रकार का होता है। तीज नृत्य, यह सावन में स्त्री द्वारा किया जाता है। फाग नृत्य, यह फागुन के महीने में होली से 1 महीने पहले किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? सुहाग नृत्य, छड़ी नृत्य, खोड़िया नृत्य, घोड़ी नृत्य। आंसर है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। सुहाग नृत्य, यह विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। खोड़िया नृत्य, यह लड़के की बारात जाने के बाद घर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य, रास नृत्य, छठी नृत्य, तीज नृत्य। आंसर है छठी नृत्य। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। इस नृत्य में उबली हुई गेहूं बांटी जाती है तथा इस दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती है। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है। यह किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। यह नृत्य जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि में बहुत लोकप्रिय है। रास नृत्य, यह ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। तीज नृत्य स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य दुख का प्रतीक है? खेड़ा नृत्य, फाग नृत्य, तीज नृत्य, धमाल नृत्य। आंसर है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य दुख का प्रतीक है। यह किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। यह जींद, कैथल, नरवाना, करनाल आदि जिलों में अधिक किया जाता है। फाग नृत्य, यह फाल्गुन के महीने में होली से 1 महीने पहले किया जाता है। तीज नृत्य स्त्रियों द्वारा श्रावण मास में किया जाता है। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। नेक्स्ट,
कौन सा नृत्य ब्रिजभूमि से हरियाणा में आया है? तीज नृत्य, खोड़िया नृत्य, खेड़ा नृत्य, रास नृत्य। आंसर है रास नृत्य। रास नृत्य ब्रिजभूमि से हरियाणा में आया है। यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। यह दो प्रकार का है। तांडव नृत्य पुरुष प्रधान तथा लास्य नृत्य स्त्री प्रधान। यह फरीदाबाद जिले में मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है? पीलिया नृत्य, घोड़ी नृत्य, गणगौर नृत्य। कोई नहीं। आंसर है गणगौर नृत्य। भगवान शिव तथा पार्वती से संबंधित है। यह राजस्थान के पास वाले क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। पीलिया नृत्य यह पुरुष रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। घोड़ी नृत्य यह पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य, फाग नृत्य, सुहाग नृत्य, खेड़ा नृत्य। आंसर है तीज नृत्य। नेक्स्ट, बसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुग्गा नृत्य, झूमर नृत्य, नीम भराई नृत्य, डफ नृत्य। आंसर है डफ नृत्य। बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। इसमें श्रृंगार तथा वीर रस प्रधान है, लेकिन ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। यह पहली बार गणतंत्र दिवस पर 1969 में प्रस्तुत किया गया था। गुग्गा नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। झूमर नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है तथा पंजाब से हरियाणा में आया है। नीम भराई यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, 1730 ईस्वी में किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? रतवाई नृत्य, घूमर नृत्य, सांग नृत्य। इनमें से कोई नहीं। आंसर है सांग नृत्य। 1730 ईस्वी में सांग नृत्य की शुरुआत की गई थी। यह नृत्य खुले मंच और लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। किशन लाल भट्ट हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी है। इन्होंने ही सांग की शुरुआत की थी। इनका संबंध मेरठ से था। इनका प्रसिद्ध सांग राजा भोज है। रतवाई नृत्य यह महिलाओं तथा पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, 1970 में गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था? झूमर नृत्य, लूर नृत्य, गुग्गा नृत्य। इनमें से कोई नहीं। आंसर है लूर नृत्य। 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रथम बार नृत्य किया गया था। यह होली के समय किया जाता है तथा इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। नेक्स्ट, होली से 2 सप्ताह पूर्व कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? घूमर नृत्य, रतवाई नृत्य, फाग नृत्य। उपरोक्त सभी। आंसर है फाग नृत्य। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी मूर्तियों पर प्रकृतिवाद का जोर था? जैन की मूर्तियां, गुप्त काल की मूर्तियां, प्रतिहारों के काल की मूर्तियां, शुंग कुषाण काल की मूर्तियां। आंसर है गुप्त काल की मूर्तियां। हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्तियां गुप्त काल की मिली हैं। इन मूर्तियों के ऊपर प्राकृतिकवाद का जोर था, जबकि यूनानी कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे। इस काल की प्रमुख मूर्तियां शिव की मूर्ति बरवाला हिसार से मिली है। जैन की मूर्तियां हांसी रानिया से मिली है। प्रतिहारों के काल की मूर्तियां इनके विशेष पूरे हरियाणा में मिले हैं। शुंग कुषाण काल की मूर्तियां लाल पत्थर से बनी है। नेक्स्ट, शुंग कुषाण काल की मूर्तियां कौन से पत्थर से बनी है? लाल पत्थर, सफेद पत्थर, संगमरमर। इनमें से कोई नहीं। आंसर है लाल पत्थर। शुंग कुषाण काल की मूर्तियां हरियाणा में इस काल में जो मूर्तियां मिली हैं वह सभी लाल पत्थर से बनी हैं। यह मूर्तियां मथुरा कला से प्रभावित है। यह हरियाणा के संधू, फरीदाबाद, खोखराकोट, रोहतक तथा सांगेल, गुरुग्राम से मिली हैं। शुंग कुषाण काल में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ब्राह्मणवास, रोहतक से व औरंगाबाद, भिवानी से मिली है। नेक्स्ट, सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कौन से जिले से मिली है? कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पानीपत, समलखां,
करनाल, घरोड़ा, सोनीपत, फिजिलपुर। आंसर है सोनीपत, फिजिलपुर। सोनीपत से सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति मिली है। कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। नया प्लास्टिक पार्क पानीपत में स्थित है। ढोसी तीर्थ मेंदरगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मिट्टी के खिलौने में प्राकृतिक हल कौन से जिले से मिले हैं? रेवाड़ी, रोहतक, पलवल, नुहू। आंसर है रोहतक। खोखरा कोट रोहतक से मिट्टी के खिलौने में प्राकृतिक हल मिले हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्तियां अग्रोहा हिसार से मिली। प्रतिहार काल की मूर्तियां विशेष पूरे हरियाणा से मिले। यह सभी मूर्तियां गुप्त काल की मूर्तियां हैं। रेवाड़ी में रामपुर महल स्थित है। झुईमुई तालाब नुहू में स्थित है। पलवल में डबचिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट, बलराम की मूर्ति किस जिले से मिली है? गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक। आंसर है रोहतक। रोहतक से बलराम की मूर्ति मिली है। खोखरा कोट रोहतक सिक्के ढालने के साक्ष्य मिले हैं। गुरुग्राम को साइबर सिटी, सपनों की नगरी भी कहा जाता है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट, 5000 पुराने प्रेमी जोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा, भिवानी। आंसर है हिसार। 5000 पुराने प्रेमी जोड़े के अवशेष राखीगढ़ी हिसार से मिले हैं। भिवानी जिला हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। फतेहाबाद, हिसार का प्राचीन नाम हिसार फिरोजा है। फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके कहाँ से मिले हैं? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, अग्रोहा। आंसर है फतेहाबाद। 6000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके कुनाल फतेहाबाद में मिले हैं। सिरसा जिला हरियाणा के उत्तर भारत में है। फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिमी भाग में है। गुप्तकालीन सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा हिसार से मिली है। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी हैं? गुप्त काल की, शुंग कुषाण काल की, एक व दो दोनों, यक्ष यक्षिणी। आंसर है यक्ष यक्षिणी। हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की हैं, जो कि हथीन, पलवल, बदास, मेवात तथा फरीदाबाद से मिली हैं। यह मूर्तियां लाल पत्थर की बनी हुई हैं। यह मूर्तियां अपने आराधकों की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला। आंसर है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्थान पर बनी मूर्तियां अमीन गांव कुरुक्षेत्र से मिली हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। यमुनानगर हिसार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में हुई थी। करनाल जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अंबाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका नाम से हुई है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किस हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क, नीम वाटिका, अमलवास वाटिका, आंवला वाटिका। आंसर है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। ओम प्रकाश चौटाला ने चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क चूहरपुर गांव यमुनानगर में स्थित है। यह हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क है। इस हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। नीम वाटिका रोहतक के गोपालपुर गांव में स्थित है। अमलवास वाटिका सोनीपत में स्थित है। आंवला वाटिका सोहना में स्थित है। नेक्स्ट, पंचकुला में कौन सी वाटिका स्थित है?
कपूर वाटिका, पीपली हर्बल पार्क, टिक्कर ताल, उपरोक्त सभी। आंसर है कपूर वाटिका। कपूर वाटिका, पीपली हर्बल पार्क, टिक्कर ताल, ये तीनों वाटिका पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट, अंबाला जिले में कौन सा हर्बल पार्क स्थित है? केंट हर्बल पार्क, शंकर हर्बल पार्क, हॉरड वाटिका, उपरोक्त सभी। आंसर है केंट हर्बल पार्क। नेक्स्ट, फरीदाबाद में कौन सी वाटिका स्थित है? रतनजोत वाटिका, पुत्र जीवा वाटिका, भिंडावास हर्बल पार्क, मित्रसेन आर्य पार्क। आंसर है रतनजोत वाटिका। फरीदाबाद में रतनजोत वाटिका स्थित है। पुत्र जीवा वाटिका झज्जर जिले में स्थित है। भिंडावास हर्बल पार्क भी झज्जर जिले में स्थित है। मित्रसेन आर्य पार्क खांडा खेड़ी गांव में स्थित है। नेक्स्ट, अंबाला जिले में कौन सा हर्बल पार्क स्थित है? वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क, अर्जुन वाटिका, जामुन वाटिका हर्बल पार्क, अशोक वाटिका। आंसर है वक्फ बोर्ड हर्बल पार्क। नेक्स्ट, रतनजोत वाटिका कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, झज्जर, पानीपत, हिसार। आंसर है फरीदाबाद। रतनजोत वाटिका फरीदाबाद जिले में है। झज्जर में पुत्र जीवा वाटिका है। पानीपत में बिलवा वाटिका है। हिसार जिले में सिंगड़ हर्बल पार्क है। नेक्स्ट, मूल हट्टी वाटिका कहाँ पर स्थित है? गिलाखेड़ा गांव फतेहाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, खांडा खेड़ी गांव। आंसर है गिलाखेड़ा गांव फतेहाबाद। मुलहटी वाटिका गिलाखेड़ा गांव फतेहाबाद में स्थित है। सिरसा में बहेड़ा वाटिका स्थित है। रेवाड़ी में इंदिरा राजीव महात्मा गांधी वाटिका स्थित है। खांडा खेड़ी गांव में मित्रसेन आर्य पार्क है। नेक्स्ट, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? गंगोर पूजा नृत्य, घोड़ी नृत्य, गोगर नृत्य, धमाल नृत्य। आंसर है घोड़ी नृत्य। विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य मुख्यतः घोड़ी नृत्य है। इसे पुरुष प्रधान नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य राजस्थान का भी लोक नृत्य है। इस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सांगों और रागनियों में प्रयोग किस वाद्य यंत्र का किया जाता है? शंख, हारमोनियम, डमरू, शहनाई। आंसर है हारमोनियम। सांगों और रागनियों में हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र एक तारा होता है। हारमोनियम एक संगीत वाद्य यंत्र है जिससे विभिन्न प्रकार के चपटी स्वर को दबाने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती है। नेक्स्ट, गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? शहनाई, डेरू, डमरू, शंख। आंसर है शहनाई। शहनाई का प्रयोग शुभ अवसर पर किया जाता है। यह गीतों के साथ धुन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उस्ताद भामन खान को हरियाणा के किस वाद्य यंत्र का सम्मान प्राप्त हुआ है? शहनाई, शंख, डमरू, सारंगी वादक। आंसर है सारंगी वादक। उस्ताद भामन खान को हरियाणा के सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त है। उस्ताद भामन खान पानीपत घराने के प्रसिद्ध सारंगी वादक माने जाते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए कौन से वाद्य यंत्र को देवदत्त कहा गया है? शहनाई, शंख, डमरू, हारमोनियम। आंसर है शंख। अर्जुन द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को देवदत्त कहा गया है तथा महाभारत में भी श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा गया है। नेक्स्ट, डमरू का बड़ा रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? डेरू, हारमोनियम, शहनाई। इनमें से कोई नहीं। आंसर है डेरू।
डमरू का बड़ा रूप डेरू है। यह एक वाद्य यंत्र है। डमरू के अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। डमरू को बहुत छोटा ढोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुत छोटा ढोल कौन से वाद्य यंत्र का रूप है? शंख, डेरू, डमरू, शहनाई। आंसर है डमरू। डमरू छोटे ढोल का ही एक रूप है। बहुत छोटा ढोल भगवान शिव का प्रतीक है। डेरू बड़ डमरू का ही बड़ा रूप है। नेक्स्ट, सपेरे द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला वाद्य यंत्र को कहते हैं हारमोनियम, शहनाई, शंख, बीन। आंसर है बीन। सपेरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाद्य यंत्र को बीन कहते हैं। बीन एक वाद्य यंत्र है जो सांप को पकड़ने के लिए सपेरों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, बाबा काशीनाथ को किस वाद्य यंत्र का वादक कहा जाता है? बांसुरी, शंख, शहनाई, डमरू। आंसर है शहनाई। बाबा काशीनाथ को शहनाई वाद्य यंत्र का वादक माना जाता है। बाबा काशीनाथ झोर डनाली गांव सिरसा के रहने वाले थे। नेक्स्ट, एक सिरे पर बड़ा तांबा और उसमें लगी बांस की लकड़ी का किस वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है? शंख, शहनाई, इकतारा, डमरू। आंसर है इकतारा। इकतारा एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग या निर्माण संगीत की ध्वनि को निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। इकतारा की बनावट एक सिरे पर बड़ा तुम्बा और उसमें लगी बांस की लकड़ी को इकतारा कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन पुराण कहाँ से मिला? हिसार, फरीदाबाद, यमुनानगर, उपरोक्त सभी। आंसर है यमुनानगर। यमुनानगर के शुद्ध नगर में हरियाणा की संगीत कला का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है और यहाँ पर 2री सदी की एक मूर्ति मिली है जिसमें संगीतकारों को बैलगाड़ी से जाते दिखाया गया है। हिसार हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, वह ईंट कहाँ से मिली जिसमें 7 स्वर लिखे हुए थे? हिसार, अग्रोहा, हिसार, रेवाड़ी, फरीदाबाद, यमुनानगर। आंसर है हिसार। अग्रोहा हिसार से 9वीं शताब्दी की एक ईंट मिली है जिस पर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा 7 स्वर लिखे हुए थे। 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था। यहाँ से प्राप्त मृदभांड पर कुछ स्वर अंकित थे और इस समय आम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट, मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? सूरदास, अचपल, पंडित जसराज, कल्लन खां। आंसर है सूरदास। सूरदास मध्यकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका जन्म 1478 सिही गांव फरीदाबाद में हुआ। सूरदास के समकालीन अकबर थे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्रीनाथ मंदिर का प्रधान बनाया था जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण की रचना की शुरुआत की थी। सूरदास हरिदास व वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। नेक्स्ट, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार या गायक कौन थे? कल्लन खां, होद खान, हाफिज खां, सूरदास। आंसर है कल्लन खां। कल्लन खां उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध कलाकार व गायक थे जो कि गुडियानी रेवाड़ी के रहने वाले थे तथा ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक होद खान के शिष्य थे। होद खान ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। हाफिज खां कल्लन खां के पुत्र थे। सूरदास के समकालीन अकबर थे। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे जिन्होंने मैसूर के बाद इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी? हाफिज खान, वल्लभाचार्य, पंडित जसराज। इनमें से कोई नहीं। आंसर है हाफिज खान। हाफिज खान कल्लन खां के पुत्र थे।
ये एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। इन्होंने पहले मैसूर और बाद में इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। पंडित जसराज बेगम अख्तर द्वारा प्रेरित होकर इन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया था। वल्लभाचार्य, इनका जन्म 27 अप्रैल 1489 में हुआ था। नेक्स्ट, तरनस खान के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, सूरदास, दोनों, अचपल। आंसर है अचपल। अचपल जो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे, ये तरनस खान के गुरु थे। अचपल इस काल के तराना, चतुर, राग सरगम गायक थे। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य, इन्हें अग्नि का अवतार कहा गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गजल गायिका कौन थी? मीराबाई, जोहराबाई, रोली बरवा, उपरोक्त सभी। आंसर है जोहराबाई। जोहराबाई जो कि अंबाला की रहने वाली थी, वह प्रसिद्ध गजल गायिका थी। 1930 और 40 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक भारतीय शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका थी। मीराबाई 16वीं शताब्दी के कृष्ण भगत और कवित्री थी। नेक्स्ट, स्वर सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? सूरदास, कल्लन खां, होद दुखान, पंडित जसराज। आंसर है पंडित जसराज। पंडित जसराज फतेहाबाद के रहने वाले थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ था। पंडित जसराज पीली मंदोदरी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। इन्हें स्वर सम्राट की उपाधि दी गई है। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 में हुई थी। वर्तमान में पीली मंदोदरी फतेहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है? किशन लाल भट्ट, पंडित दीपचंद, दयाचंद मायना, इनमें से कोई नहीं। आंसर है किशन लाल भट्ट। सांग हिंदी शब्द स्वांग का अपभ्रंश है। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा मेरठ के किशनलाल भट्ट को देती है। स्वांग में किसी प्रसिद्ध रूप की नकल की जाती है, जिसमें लोक कथाओं के लोकगीत, संगीत और नृत्य आदि से नाटकीय रूप देकर प्रस्तुत किया जाता है। जो लोग सांग करते हैं उन्हें सांगी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? सीसवाल, अग्रोहा, बनावली, यमुनानगर। आंसर है सीसवाल। सीसवाल हिसार संस्कृति से हरियाणा के चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसी काल में मृदभांड तथा काले और सफेद रंग के चित्र बनाए गए। अग्रोहा हिसार जिले का एक गांव है। बनावली फतेहाबाद में स्थित एक ग्राम है। यमुनानगर से सुनील दत्त का संबंध है। नेक्स्ट, हरियाणा में किताबों में चित्रकला की शुरुआत कब हुई? 18वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में चित्रकला की शुरुआत हरियाणा में किताबों से शुरू हो गई थी। इस चित्रकला में श्री कृष्ण व उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में चित्रित वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई है? फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा। आंसर है फतेहाबाद। बनावली फतेहाबाद में हड़प्पा संस्कृति में चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिस पर कि काले मृदभांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। हिसार रेलवे का शिपिंग बोर्ड भी हिसार में स्थित है। हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भिवानी। सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की कला एक शाखा मानी जाती है। झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक। रेवाड़ी की कला राजस्थान की शाखा से मानी जाती है। हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी के अंत में रेवाड़ी के राव की छत्र छाया में हुआ था।
रोहतक हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट, मिर्द भांड पर किस रंग के चित्र बनाए जाते थे? नीला, लाल, सफेद व नीले, पीले व गुलाबी, काले और सफेद। आंसर है काले और सफेद। निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? चोप, नीलक, तिलपत्र, मुड्डा। आंसर है डी, मुड़ा। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी, दुपट्टा पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब फूलों की कलाकारी है। मुड़ा फुलकारी का प्रकार नहीं है। फुलकारी के प्रकार चोप, नीलक, तिलपत्र है। नेक्स्ट, पीढ़ी से संवर्धित है। टेराकोटा, काष्ठ कला, मचिया, धातु कला। आंसर है मचिया। किसी विशेष कुल की परंपरा से किसी विशेष व्यक्ति की संतान का कर्मागत स्थान किसी कुल या वंश में किसी विशेष व्यक्ति से आरंभ करके उसे ऊपर या नीचे के पुरुषों का गणनाक्रम से निश्चित स्थान मचिया पीढ़ी से संदर्भित है। नेक्स्ट, हरियाणा में सांग की परंपरा और प्रसिद्ध सांगत्य किया जाता है। सांग, डफ नृत्य, मंजीरा नृत्य, लूर नृत्य। आंसर है सांग। हरियाणा में सांग खुले मंच पर लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। मंजीरा नृत्य नूह में किया जाता है। डफ नृत्य वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। लूर नृत्य पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, सांग का प्रारंभ किसने किया था? दीपचंद बहमन, किशनलाल भट्ट, पंडित लक्ष्मीचंद्र, मांगेराम। आंसर है किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट ने सांग का प्रारंभ किया था। इसका प्रारंभ 1730 के आसपास हुआ था। किशनलाल भट्ट का संबंध मेरठ उत्तर प्रदेश से था। किशनलाल भट्ट के प्रमुख सांग नौटंकी, हीर रांझा, लैला मजनू आदि थे। दीपचंद बहमन का संबंध शेरी खानदा सोनीपत से है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मांगेराम हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी हैं। इनका जन्म सियाणा गांव सोनीपत में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? अहमद बख्श, धनपत सिंह, दीपचंद बहमन, हरदेव। आंसर है दीपचंद बहमन। दीपचंद बहमन किशनलाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी हैं, लेकिन हरियाणा के पहले सांगी हैं। हरियाणा में सर्वाधिक प्रख्यात नाम पंडित दीपचंद बहमन का था। इनके गुरु का नाम छज्जू राम था। इन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है। अहमद बख्श रामायण, जयमल पत्ता, गूंगा कंस, लीला सोरठ आदि इनके प्रमुख सांग हैं। इनका जन्म थानेसर कुरुक्षेत्र में हुआ था। धनपत सिंह लिल्लो, चमन, वनदेवी, पूरनमल, ज्ञानीचंद्र के प्रमुख सांग हैं। हरदेव के प्रमुख सांग हीर रांझा, चंद्रकिरण है। नेक्स्ट, हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बाजे भक्त, कृष्ण गोस्वामी, पंडित लक्ष्मीचंद, रामकिशन व्यास। आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में जाटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। अधिक पढ़े लिखे होने के कारण उन्होंने अनेक सांगों की रचना की। यह सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविताओं का कालिदास भी कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। बाजे भक्त का जन्म सियाणा सोनीपत में हुआ था। यह हरदेव के शिष्य थे। इनका प्रमुख सांग चंद्रकिरण जमाल था।
रामकृष्ण व्यास के प्रमुख सांग हीरामल, जमाल, जादू, खेड़ी, रूप कला है। नेक्स्ट, चंद्रावल सांग किस प्रसिद्ध सांगी का सांग है? अली बख्श, धनपत सिंह, बंसीलाल, उपरोक्त सभी आंसर है अली बख्श। अली बख्श का संबंध रेवाड़ी से है। इनके प्रमुख सांग नल का बगदाव, नल का छिड़ाव, फिसाना, पद्मावत, कृष्णलीला, चंद्रावल, निहालदे, महाराज शिवदान सिंह का बहार मास, गुलाब कवाली आदि। बंसीलाल गुरु गोगा सांग बंसीलाल का प्रसिद्ध सांग है। धनपत सिंह लीलो चमन सांग इनका प्रमुख सांग है। नेक्स्ट, किस सांगी का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी माना जाता है? बंसीलाल, बाजे भक्त, पंडित नेत्राम, बालक राम। आंसर है पंडित नेत्राम। पंडित नेत्राम का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी माना जाता है। बंसीलाल का गोपचंद प्रसिद्ध सांग है। बाजे भक्त का प्रमुख सांग चंद्रकिरण जमाल है। बालक राम ने सुप्रसिद्ध पूरनमल व राजा गोपीचंद से संबंधित सांग प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट, संगीत का तानसेन किस सांगी को कहा जाता है? चंदगीराम भगाना, धर्मवीर भगाना, राम किशन व्यास, पंडित लक्ष्मीचंद। आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीतकार तानसेन कहा जाता है। इनके गुरु मानसिंह थे। इनके दो शिष्य थे, मांगेराम तथा दूसरा फौजी मेहर सिंह। और दीपचंद बहमन के बाद हरियाणा के दूसरे संगीतकार हैं। चंदगीराम भगाना, चंदना, छबीली, भटियारी सेठ, उत्तम चंद, चांद की कौर, शाही लक्कड़हारा इनके प्रमुख सांग है। धर्मी, भगाना, नरसी का भात इनके प्रमुख सांग है। रामकिशन व्यास, हीरामल, जमाल, जादू, खेड़ी, रूप कला इनके सांग है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? चंदना, शीला सेठानी, नवरत्न, नल, दमयंती। आंसर है शीला सेठानी। शीला सेठानी हरियाणा का प्रथम सफल सांग है। पंडित नेत्राम का यह प्रथम सफल सांग है। चंदगीराम भगाना का सांग है। नवरत्न मांगेराम का प्रसिद्ध सांग है। नल दंपति दीपचंद बहमन का प्रसिद्ध सांग है। नेक्स्ट, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? मांगेराम, अली बख्श, किशनलाल भट्ट, दीपचंद। आंसर है किशनलाल भट्ट। हरियाणा राज्य में प्रचलित सांग एक प्रकार के संगीत की नाटिका होती है जिसमें लोक कथाओं को लोकगीत, संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। हरियाणा में सांग परंपरा के जन्मदाता मेरठ के किशनलाल भट्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? बच्चों का जन्म, विवाह, त्योहारों के समय, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। लोकगीत वह गीत है जिन्हें को एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस संस्कृति का पूरा लोक समाज अपनाता है। लोकगीत हरियाणा में हर मौके पर गाए जाते हैं, जैसे बच्चे के जन्म पर, विवाह, सावन, तीज, खेतों में काम करते हुए, पनघट पर, बड़े बुजुर्गों की मृत्यु पर इत्यादि अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, घोड़ी नृत्य किस समय पर किया जाता है? बच्चे के जन्म, विवाह, त्योहार के समय, फाल्गुन। आंसर है विवाह। यह नृत्य घुड़चढ़ी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, दामन कुर्ती और चंद्र हरियाणवी के किस की पोशाक है? पुरुष, महिला, बाल, पुलिस। आंसर है महिला।
हरियाणा की पारंपरिक पोशाक जीवित और रंगीन है, जो उसके संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को व्यक्त करती है। हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता पगड़ी है और महिलाओं की कुर्ती घाघरा ओढ़नी आती है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? फल्गु सरोवर, ब्रह्म सरोवर, कपाल मोचन, सन्निहित सरोवर। आंसर है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पका हुआ पवित्र सरोवर है। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के थाने शहर में स्थित है। यह सरोवर हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, ढोसी तीर्थ किस जिले में स्थित है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी। आंसर है महेंद्रगढ़। नारनौल महेंद्रगढ़ में ढोसी तीर्थ स्थित है। इस पहाड़ी ने देश में प्रसिद्धि हासिल कर ली है, क्योंकि यह माना जाता है कि चौन ऋषि यहाँ पर कई वर्षों से तपस्या करते थे। यहाँ पर चौन ऋषि की याद में सोमवती अमावस्या के अवसर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? दिवाली, होली, मकर संक्रांति, तीज। आंसर है तीज। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तीज का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है किसी इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को कठोर तपस्या करके प्राप्त किया था। कोथली उपहार भी तीज के अवसर पर दिया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना पुरली को कहाँ पहनते हैं? कान, नाक, गर्दन, उंगलियां। आंसर है नाक। हरियाणा में और देश होने से बने हुए पुरली नामक गहने को नाक में पहनते हैं। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन ने कौन सा प्रसिद्ध नाटक लिखा था? भरतंजलि, नागानंद, नारायणमन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है नागानंद। राजा हर्षवर्धन द्वारा 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना की गई है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शी। में बताया कि गुरु देवता को खुश रखने के लिए नागों की बलि को रोक देने के लिए जिमुतवाहन राजकुमार द्वारा अपना शरीर त्याग की कहानी है। यह नाटक 5 अंगों में है। नाटक संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा फिल्म जगत सिनेमा शिक्षा विश्वविद्यालय। इसके क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।